जगती ब्रेक में नाखून ने खाया, भूख लग रही, ब्रेक में खा लेना था नाखून, अभी ध्यान देना इधर। हाँ, तो क्या पढ़ रहे देखो अपन अभी, कल अपन डिफरेंशिएशन का कौन सा टॉपिक पढ़े थे, फिर से खा रहा, ध्यान दे इधर। हाँ, कल अपन कौन सा टॉपिक पढ़े थे, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन में क्या रहता था, x भी t का फंक्शन रहता था, y भी t का फंक्शन रहता था। तो अपन dy बाई dx कैसे निकालते थे, dy बाई dx इक्वल्स टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। ठीक है, dy बाई dx कैसे निकालते थे, अगर y और x t का फंक्शन है तो y है ना ऊपर में dy बाई dt, x है तो नीचे में dx बाई dt। अगर थीटा की फंक्शन है तो क्या करते थे, dy बाई डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। याद है क्या ऐसा पैरामेट्रिक थ्योरम, कल इसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अभी यही टॉपिक को थोड़ा आगे लेके जाना है, लेकिन टॉपिक का नाम क्या रखिए, पढ़ो। हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो यहां पर क्या रहता है, देखो क्वेश्चन देख के आपको आइडिया आ जाती है। पढ़ो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 7 टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x टू द पावर 7। मतलब इधर भी फंक्शन देकर है, इधर भी फंक्शन देकर है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव ये फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकालना है। अभी तक अपने को क्या पता था, कोई भी एक फंक्शन दे देते उसका डेरिवेटिव निकालो बोलते विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी क्या करना है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू वो फंक्शन। तो कैसे क्या निकाल रहे हैं, ध्यान दो। सिंपली क्या करने का, जब एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे के रिस्पेक्ट में बोला, लेट इसको कुछ मान लो तो u मान लेता, u इक्वल्स टू 7 टू द पावर x, और दूसरे वाले को v मान लेता x टू द पावर 6। अब ये पैरामेट्रिक में कन्वर्ट हो गया कि देखो u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड v इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ x, देन वी हैव टू फाइंड। ठीक है, बोलो वी हैव टू फाइंड, अपने को क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड हाँ du बाय dv। देखो ये फंक्शन का डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, इसको u माने इसको v माने, तो अपने को क्या निकालना है, इसका मतलब du बाय dv निकालना है। वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, du बाय dv। तो क्या आएगा, du बाय dv का फार्मूला, u को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के, तो du बाय dx मेन डिवाइडेड बाय v को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के, तो क्या आता है dv बाय dx। क्या बोला मैं, समझा क्या, क्या टॉपिक है अपना, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर। अगर एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकालो बोले तो क्या करेंगे, तो इसको क्या मानेंगे u, इसको क्या मानेंगे v, आप कुछ भी मान सकते हैं। u किसका फंक्शन है, x का, v किसका फंक्शन है, लेकिन आपको क्या निकालो बोले, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो आपको क्या निकालो बोले, du बाय dv निकालो बोले। तो कैसे निकालेंगे du बाय dv, पैरामेट्रिक थ्योरम याद है क्या कल का, u इज अ फंक्शन ऑफ x था, du बाय dx निकाले, v इज अ फंक्शन ऑफ x था, dv बाय dx निकाले। तो सिंपल है क्वेश्चन, बोलो क्या करेंगे, u कौन है, u इक्वल्स टू 7 टू द पावर x। बोलो हाँ, डिफरेंशिएट हाँ विथ रिस्पेक्ट टू x। बोलो बोला क्या आता है, du बाय dx इक्वल्स टू, कौन सा फार्मूला लगेगा इसका डेरिवेटिव निकालते समय, a टू द पावर x। क्या था डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x, a टू द पावर x इंटू लॉग a, इसको दिया नंबर, समझ गया। हाँ, नेक्स्ट कौन है, v इक्वल्स टू x टू द पावर 7 है, इसको भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। बोलो कितना आता, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, बोलो दोनों को डेरिवेटिव दे दो, dv बाय dx इक्वल्स टू, कौन सा फार्मूला लगेगा, x टू द पावर n। क्या था डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, 7 माइनस 1 नंबर दिए 9। अभी क्या निकालना है, du बाई dx निकालना है। ठीक है, इतना होने के बाद में 9, हाँ बोलो du बाई dx इक्वल्स टू, सॉरी du बाई dv इक्वल्स टू क्या है, du बाई dx, ये u लिखते समय y जैसा नहीं लिखने का, ठीक है, du बाई dx अपॉन हाँ dv बाय dx। बोलो du बाय dx कितना आया, 7 टू द पावर x इंटू लॉग 7 अपॉन नीचे में बोलो 7 इंटू क्या आया, dv बाय dx क्या आया, 7 इंटू, बताओ 7 7 क्या हो जाता, नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वेरिएबल पावर में है, और ये 7 अलग है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ये कैंसिल कुंसल नहीं होता, ये सब अलग अलग है। ये कौन सा फंक्शन है, ये लॉग लग के है, ये कांस्टेंट है, मतलब ये अलजेब्रिक है बोल सकते हैं इसको, इसको भी अलजेब्रिक बोल सकते हैं, लेकिन अलग अलग कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। बताओ
कुछ नया पढ़े जैसा लग रहा है क्या? नहीं, खाली ये पहली लाइन ही नहीं पढ़े, बाकी तो कल जैसा करते थे वैसे ही कर। समझ में आ रहा? हाँ, इसे भी एक अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में आके है, जनरली बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, क्या लिख रहा है ध्यान दो सब लोग। डिफरेंशिएट 3 to the power x with respect to log 3 to the base x। कौन इधर मस्ती कर रहे हैं? बे आवाज है ना इधर से? संकल्प आवाज आएगी नहीं आई? कैमरा लग के क्या करे वे? कौन किए फिर? अभी कैमरा देखे बाद कल पेरेंट्स को लेके आना, पहले बता। हाँ बोलो क्या है क्वेश्चन? डिफरेंशिएट। हाँ क्या पढ़ा क्वेश्चन? डिफरेंशिएट पढ़ो लाउडली। फिर से पढ़ो। बोलो क्या करेंगे? किसको यू मानेंगे, किसको वी मानेंगे? लेट यू इक्वल्स टू, बोलो हाँ 3 to the power x। हाँ v इक्वल्स टू log 3 to the base x। तो देन वी हैव टू फाइंड, क्या करना है? वी हैव टू फाइंड, इसका मतलब अपने को क्या फाइंड करना है? ये फंक्शन का डेरिवेटिव उसके रिस्पेक्ट में, इसको u माने उसको v माने, तो अपने को फाइंड करना है। बोलो डी यू बाय डी डी। तो बोलो कितना हो जाता? हाँ u इक्वल्स टू क्या है? 3 का पावर x है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। बोलते हुए चलो, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? कैसे पहचाने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? ये भी x का फंक्शन है, वो भी x का फंक्शन है। तो बोलो कितना हो जाता? du बाय dx इक्वल्स टू, हाँ बोलो हाँ, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x कितना था? a टू द पावर x इंटू लॉग। हो गया, इसको दिया नंबर 1। बोलो v इक्वल्स टू कितना है? v इक्वल्स टू क्या है? log 3 टू द बेस x। बताओ इसका डेरिवेटिव आपको डायरेक्ट याद है क्या? नहीं है। तो क्या करेंगे? पहले इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, ऐसे फॉर्म में ला लेंगे कि वहां से डेरिवेटिव इजीली निकल जाए। तो इसको मैं फार्मूला यूज कर रहा, log a टू द बेस b। बताओ log a टू द बेस b क्या हो जाता? log a अपॉन log b। सबको याद है क्या क्या? मैं 3 को a माना, x को b माना। log a टू द बेस b क्या हो जाता? log a अपॉन log b। log उधर वाले को दो, log नीचे वाले को दो। ऐसा करने से ऊपर में कौन है? कांस्टेंट log 3, नीचे में वेरिएबल है, तो सिर्फ log 3 का डेरिवेटिव निकालना आता क्या? आता। अगर इधर बेस कुछ भी नहीं है, इसका मतलब बेस क्या लिखा मैं? e और e लिखा। जब ये फार्मूला यूज करते log a टू द बेस b इक्वल्स टू log a अपॉन log b, तो बेस कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, लेकिन सेम सेम लेना पड़ता। तो इधर कुछ भी नहीं लिखा, मतलब बेस क्या है अपने इसमें? e है, e और e। अब इसको करना है डिफरेंशिएट। अब इसका डेरिवेटिव इजीली निकल जाता। कैसे क्या निकलता देखो, डायरेक्ट करने से अच्छा एक स्टेप बढ़ा देता। बोलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कैसे कर रहे थे ध्यान दो सब लोग। बोलो क्या है क्वेश्चन अपना? v इक्वल्स टू, ये इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, v है तो क्या हो जाता है? dv बाय dx। बताओ इधर कांस्टेंट कौन है? log 3 को सामने में ले लेता, log 3 इंटू डेरिवेटिव किसको दो? 1 बाय log x को। फिर log x को x मान के डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय x यूज कर सकते हैं आप। 1 बाय log x है ना, नीचे के log x को x मानो, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय x माइनस 1 बाय x स्क्वायर जैसा सॉल्व करना है तो भी चलता। या फिर किसी बच्चे को log x ऊपर लिखना है तो log x का होल पावर -1 अगर वो बच्चा लिखा तो भी जमता। अगर किसी को ऐसा लिखना है तो ऐसा भी लिख सकता। ठीक है, या किसी को 1 बाय log x वैसे ही रखना है तो वैसे भी रख के सॉल्व कर सकता। दो ऑप्शन है, दोनों केस में आंसर सेम आता। बोलो कितना था ये? log 3। हाँ, इसको x माने अपन, log x को क्या माने? x माने x। बोलो डेरिवेटिव ऑफ log x, लाउडली डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाय x। लेकिन आपको 1 बाय x का डेरिवेटिव निकालना है, गलत पूछा मैं फार्मूला। बोलो डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय x क्या होता? -1 बाय x स्क्वायर। तो क्या लिखूं मैं? -1 बाय x मतलब कौन?
log x का होल स्क्वायर, फिर जिसके जगह पे x माने थे उसका डेरिवेटिव, log x का जगह पे x माने थे उसका डेरिवेटिव कितना था 1/। तो फाइनल आंसर कितना रहा बोलो? हाँ, एक ही टर्म में सब कुछ माइनस ऊपर लिख देंगे, बोलो हाँ, माइनस log 3 अपॉन, हाँ एक सामने लिखा इंटू log x का होल स्क्वायर। ये कौन है अपने लिए? dv/dx। निकालना क्या था? du/dv निकालना था। निकाले, du/dx भी निकाले, dv/dx भी निकाले, वैल्यूज पुट कर देंगे। ये मैं पूरा लिखा नहीं क्या? नाउ वी हैव टू फाइंड du/dv। कैसे निकालेंगे? du/dx, हाँ नीचे में अपॉन dv/dx से निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा सबको क्या लिखा मैं? बताओ, अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, पुट कर दो वैल्यूज। नाउ, हाँ क्या है फार्मूला? du/dv इक्वल्स टू, क्या फार्मूला है? du/dx अपॉन, हाँ dv/dx। वैल्यूज पुट करो, बोलो कितना आंसर आएगा? du/dx निकाले क्या आप लोग? कहां पर निकाले du/dx? यहाँ पर नहीं। कितना है? 3 का पावर x इंटू log 3, 3 का पावर x इंटू log 3 अपॉन, नीचे में बोला, नीचे में, हाँ dv/dx कहाँ निकाले? यहाँ पर। क्या है ये? माइनस, हाँ log 3 अपॉन, हाँ x इंटू log x का होल स्क्वायर बराबर। बोलो क्या क्या, इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। हाँ बोलो क्या क्या कैंसिल हो रहा? log 3 कैंसिल। अगर किसी को कैंसिल करने में डाउट जा रहा तो log 3 अपॉन ये ऊपर गया तो ये ऐसा दिखता, x log x का होल स्क्वायर ऊपर जाता, नीचे log 3 आता, फिर log 3 क्या हो जाता? कैंसिल। ये ऊपर गए तो उल्टा हो जाता ना, तो भी log 3 कैंसिल होता। तो log 3 कैंसिल होने के बाद क्या दिख रहा है आपको? 3 का पावर x इंटू, हाँ ये ऊपर आ जाता। सबको समझता क्या हुआ? ऊपर आके, ठीक है एक बार लिख देता हूं। बोलो कितना हो जाता है? ये है अपना 3 का पावर x इंटू log 3 इंटू, इसको ऊपर जाके उल्टा करके लिखेंगे। ठीक है, ऊपर गए तो क्या हो जाता? x log x का होल स्क्वायर अपॉन, हाँ माइनस log 3। बताओ क्या कैंसिल होता? log 3 कैंसिल। तो फाइनल आंसर आ रहा, बोलो हाँ, तो माइनस ऊपर आ गया, हाँ माइनस, हाँ 3 का पावर x इंटू स्पेस देके थोड़ी देर पे x लिखा, इंटू स्पेस देके थोड़ी देर पे log x का क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर। ये आपकी किसका आंसर हो गया? du/dx का आंसर, du/dv का आंसर है क्या? अच्छा क्वेश्चन। टाइम कहाँ लग गया? थोड़ा सा इधर टाइम लगा। ये लॉग का डायरेक्ट फार्मूला अपन नहीं लिखे तो अपने को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिससे आप उसका डायरेक्ट फार्मूला लिखें। अगर ये सी टीम रहता था तो अपन डायरेक्ट फार्मूला उसके लिए याद रख लेते थे। ठीक है, अभी पूरा सॉल्व करके बताना। बोलो समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन क्या है? एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है। बताओ ये स्टेप के बाद कुछ नया लग रहा है क्या? अगर मैं पहली स्टेप लिख के दे दिया, इसके बाद में कल अपन पैरामीट्रिक फंक्शन पढ़े थे क्या? ये तो कल का इस टॉपिक रिपीट हो रहा है क्या? वही टॉपिक रिपीट हो रहा है, कल वाला इस टॉपिक रिपीट हो। तो कितने क्वेश्चन हो गए अपने? 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब जाएंगे कौन सा क्वेश्चन पे? तीसरे क्वेश्चन पे। फिर आप 1 2 3 क्वेश्चन एक साथ लिख लो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कैसे रहता? डिफरेंशिएट, हाँ फिर आगे क्या रहता? एक फंक्शन देकर रहता, फिर विथ रिस्पेक्ट टू दूसरा फंक्शन देकर रहता। ठीक है, तो मैं लिख रहा क्वेश्चन, डिफरेंशिएट cos इनवर्स ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो सोचो क्या करेंगे इधर? क्या बोला? डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। बोलो कैसे क्या सॉल्व करेंगे इसको? क्या करेंगे जल्दी बोलो? लेट लगा के स्टार्ट करेंगे, बोलो हाँ लेट, हाँ u इक्वल्स टू क्या लेंगे? cos इनवर्स ऑफ x। नेक्स्ट बोलो हाँ v इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन वी हैव टू फाइंड, हाँ कॉमा वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है अपने को? du/dv, एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे के रिस्पेक्ट में, इसको u माने इसको v माने, तो du/dv दोनों किसके फंक्शन है? x के, तो du/dx अपॉन मेन डिवाइडेड बाय के नीचे क्या लिखे? dv/dx। समझ गया सबको? अब इसका डेरिवेटिव निकालना आता क्या? क्या था डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ x? खुद से करना है आपको, मैं शॉर्टकट में समझा दे रहा, मैं शॉर्टकट में समझा दे रहा। du/dv जो था अपना, du/dx निकाले,
अपॉन डीवी बाय डी एक्स निकालें। आपको खुद से करना है पूरा, ठीक है। बोलो डी यू बाई डी एक्स कितना आता, ये यू है, ठीक है। डी यू बाई डी एक्स, यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, बढ़िया, अपॉन इसका डेरिवेटिव निकालना है। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, अंडर रूट के अंदर वाले को एक्स मानेंगे। कैसे निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, और जिसके जगह पे x माने थे उसका डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, 0 माइनस 2x कितना आता, -2x। तो किससे क्या कैंसिल हो रहा है, देखो ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, ये वाले रूट से ये वाला रूट कैंसिल, क्या बचा, ऊपर में -1 नीचे में -x, तो कितना बच रहा 1/x, क्या बच रहा 1/x। समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन। अब इतना शॉर्टकट सॉल्व करेंगे क्या, आप पूरा सॉल्व करें, ठीक है। कितने हो गए, अब धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल बढ़ा के आपको बस सोचते रहना है क्या करना है क्या नहीं करना है। बोलो क्वेश्चन कैसे रहता, फाइंड नहीं आसमा, क्या है ये, डिफरेंशिएट लिख के रहता, डिफरेंशिएट, फिर क्या लिख के रहता, पहला फंक्शन लिख के रहता, उसके बाजू में कौन सा फंक्शन रहता, दूसरा फंक्शन, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो हाँ हाँ, एक जगह पे फाइंड द डेरिवेटिव भी है, वो क्वेश्चन लिख देते हैं, ऐसा भी लिख के देखो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, देख लो क्या करना है, पहले सोच लो फंक्शन को। फंक्शन है tan इनवर्स के अंदर में है, अंडर रूट के अंदर में 1 + x स्क्वायर -1 बाहर में है अपॉन x। ये फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो बोलो क्या क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, इसका डेरिवेटिव निकालना है इसके रिस्पेक्ट में, मतलब वही चीज, सेम वही क्वेश्चन है। बोलो क्या लिखूं मैं, लेट यू इक्वल्स टू क्या है, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट के अंदर में 1 + x स्क्वायर -1 अपॉन x, v किसको माने, v इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, क्या है 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर। देन वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है अपने को, du बाय dv इक्वल्स टू क्या आएगा फार्मूला, du बाय dx अपॉन du बाय dx, ये फाइंड करके बताना है। समझ रहा सबको। बोलो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, u का बताओ। बाहर में कौन है, tan इनवर्स है, बाहर में कौन है, tan इनवर्स है, अंदर में क्या लाएंगे अपन, tan या फिर cot लाएंगे। बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर में tan या फिर cot लाएंगे। तो अंदर में tan कैसे आता है, ध्यान दो सब लोग, देखो अंडर रूट ऑफ कभी 1 + x स्क्वायर दिखेगा आपको, कभी अंडर रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर दिखेगा। तो कब क्या पुट करेंगे, ध्यान दो, कब क्या पुट करें, तो इधर ऐसा कुछ पुट करना है कि इसका स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाए, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाए। तो 1 प्लस क्या पुट करे, तो आइडेंटिटी है आपके पास में 1 + tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी है, क्या था 1 + tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा होता। या फिर और एक आइडेंटिटी है क्या, 1 + cot की भी आइडेंटिटी है, 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाता, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाता। तो जब भी आपके पास 1 + x स्क्वायर दिखेगा अंडर रूट के अंदर में, तो आप x के जगह पे tan भी पुट कर सकते हैं, cot भी पुट कर सकते हैं, दोनों आइडेंटिटी है। क्या है आइडेंटिटी, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और अगर 1 - x स्क्वायर रहा तो क्या पुट करेंगे, 1 - x स्क्वायर, तो आपकी आइडेंटिटी देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। किसी एक को उधर लेके गया, मान लो कॉस को उधर ले गया, तो साइन स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाता, 1 - कॉस स्क्वायर, और ये स्क्वायर उधर गए तो क्या हो जाता, अंडर। तो ये कौन से पैटर्न में दिख रहा है, 1 - x स्क्वायर के पैटर्न में दिख रहा है क्या। तो अब 1 - x स्क्वायर दिखा तो x के जगह पे क्या पुट करेंगे, एक तो साइन पुट करो या फिर
कॉस पुट करे तो भी चलता, मैं उधर कॉस को ले गया, साइन को लेकर गया तो भी सेम पैटर्न बनेगा। तो जब भी आपके पास अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा तो क्या पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, साइन या फिर क्या पुट करेंगे, कॉस पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, साइन या फिर कॉस। और क्या दिख सकता है अंडर रूट के अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिख सकता है क्या, देखो बोला अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिखा तो क्या करेंगे, बनती क्या आइडेंटिटी, देखो ये दोनों +1 उधर गए तो क्या हो जाते, -1 हो जाते। तो क्या दिखता फिर वो, सेक स्क्वायर थीटा -1, मतलब सेक के जगह पे एक्स पुट करे तो एक्स स्क्वायर -1 के फॉर्म में आ जाता है। ऐसा दिखा तो क्या पुट करेंगे, ठीक है, सेक या फिर देखो क्या बोला मैं, +1 उधर गया तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा -1, स्क्वायर उधर गया तो बन गया क्या पैटर्न में। तो एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, सेक थीटा, या इसको भी वैसे बना सकते, तो सेक थीटा नहीं पुट करना है तो क्या पुट कर सकते, कोसेक थीटा। हाँ, अब बोलो अपने क्वेश्चन में क्या है और अपन क्या पुट करेंगे। क्या है अपने पास, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्या पुट करेंगे, tan थीटा पुट करेंगे। tan पुट करने से क्या होता बोलो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाता, सेक स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आया तो सेक थीटा, ऊपर में बचा सेक थीटा -1, नीचे में क्या बचा tan थीटा, ये ऐसा बचेगा अंदर में। हाँ, सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा, बाहर में कौन है, tan इनवर्स। बताओ ऐसा कभी सॉल्व किए क्या, क्या करेंगे, सेक के जगह पे क्या लिखेंगे 1 बाय कॉस और tan की जगह पे साइन बाय कॉस, फिर अपने 1 प्लस साइन या 1 प्लस कॉस वाले पैटर्न में कन्वर्ट हो जाता, बाहर में tan है, इजीली सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो मैं सॉल्व करके बता रहा, देखो बोलो क्या पुट करने वाले अपन यहाँ पर, u में क्या पुट करने वाले बोलो, हाँ क्या है, u इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, एक बार क्वेश्चन लिख देता, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स है बराबर, बोलो क्या पुट करेंगे, पुट, हाँ एक्स इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, क्या होता है tan थीटा पुट करने से, बोलो बोला एक्स के जगह पे tan थीटा पुट करे, क्या बन गया ये, u इक्वल्स टू हाँ tan इनवर्स ऑफ, बोलो क्या बचा, अंडर रूट के अंदर में 1 प्लस एक्स के जगह tan थीटा, तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा हाँ -1 अपॉन हाँ एक्स के जगह पे क्या पुट करें, तो बोलो अंदर में क्या हो जाता है, ठीक है, इसको ऊपर लेके चले जाता, बोलो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाता, सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर और रूट कैंसल, तो क्या बचता बोलो, u इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, हाँ क्या बचा, सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाला हूं मैं, बता सकते क्या आप लोग, क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हाँ सेक थीटा को क्या लिखेंगे 1 बाय कॉस थीटा हाँ -1 अपॉन, हाँ tan को क्या लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बताओ क्या लिखेंगे, अभी क्या हो जाता है, ऊपर में क्या करेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर में कॉस थीटा आता, इसके भी डिनोमिनेटर में क्या है कॉस थीटा, तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाता है, डिनोमिनेटर सेम सेम है तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती अपने को। ठीक है, तो अभी मैं एक स्टेप लिख के उधर जाता, इधर से कंटिन्यू कर, ठीक है, हाँ इसके बाद में इधर आप कंटिन्यू कर, बोलो क्या हो जाता है ये u इक्वल्स टू हाँ tan इनवर्स ऑफ, बोलो क्या हो जाता, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा, क्या रहा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन नीचे में क्या रहा, नीचे में साइन बाय कॉस है, कॉस कॉस दोनों का क्या हो गया कैंसल, तो डिनोमिनेटर के नीचे में क्या रहा साइन थीटा। बताओ ये 1 के साथ कॉस या साइन रहा तो याद है पैटर्न क्या करते, और नीचे में साइन थीटा है, तो बताओ क्या हो जाता फार्मूला, हाँ 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला याद है क्या आपको, क्या होता, माइनस रहा तो साइन के फॉर्म में आता, बोलो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या था, हाफ एंगल में साइन 2 थीटा का फार्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये साइन थीटा है तो अपना आंसर आएगा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू, बोलो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, क्या क्या 2 2 कैंसल, एक एक साइन कैंसल, तो साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2 क्या बन गया, और बाहर में भी क्या है tan इनवर्स ही है,
तो कितना आंसर आएगा याद है, tan इनवर्स ऑफ tan x का आंसर x आता। तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2 का आंसर क्या आता, थीटा बाई 2। लेकिन थीटा मतलब क्या है आप निकाल के रखे क्या, x इक्वल्स टू tan थीटा है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाता, tan इनवर्स ऑफ x। तो पुट करो, थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 2। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के, तो बोलो क्या होता, देयरफॉर, ठीक है एक बार लिख लेता, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बोलो फाइनल आंसर क्या आ रहा, du बाई डी एक्स इक्वल्स टू, हाँ बोलो ये 1/2 नंबर है सामने में आया। बोलो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x कितना था, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा, 1 अपॉन, हाँ 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नंबर क्या दिए, ठीक है। हाँ एक बार क्या हुआ एक बार देख लेते हैं। अभी तक देखो अपना जो u इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स था। इसको सॉल्व करने के लिए क्या पुट करें, एक्स की जगह पे क्या पुट करें, tan थीटा। तो क्या हो रहा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर और रूट कैंसिल, सेक थीटा आएगा। फिर सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस, tan को साइन बाय कॉस। फिर इधर क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, डिनोमिनेटर में कॉस है, इसके भी डिनोमिनेटर में कॉस है, कॉस कॉस कैंसिल, ऊपर में क्या बचा 1 माइनस कॉस, नीचे साइन। फिर 1 माइनस कॉस टू थीटा का फार्मूला याद है, ठीक है। तो वैसे 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला है, क्या है फार्मूला, माइनस रहा तो साइन आता, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन 2 थीटा का फार्मूला है, वैसे साइन थीटा का फार्मूला क्या आएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 2 कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2। बाहर निकला तो क्या आ रहा, थीटा। थीटा की जगह पे क्या लिखे, tan इनवर्स ऑफ x बाई 2। फिर इसका क्या निकाले, डेरिवेटिव निकाले। तो किसका डेरिवेटिव हो गया, ये u का। बताओ v का डेरिवेटिव निकालना आसान है, क्योंकि तो बहुत बार देखे आप, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। क्या पुट करेंगे, tan थीटा पुट करेंगे। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला आता, साइन 2 थीटा का। साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा 2 थीटा। तो बोलो क्या है क्वेश्चन, हाँ u इक्वल्स टू, हाँ ये किसका निकाले अपन, u का निकाले। अब किसका निकालेंगे, v का। बोलो v इक्वल्स टू क्या था, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू, बोलो क्या पुट करेंगे, tan थीटा। तो क्वेश्चन क्या हो गया, बोलो v इक्वल्स टू, पहले इसको छोटा कर लेते बाद में डेरिवेटिव निकालते हैं। बताओ किसका फार्मूला है ये, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा का फार्मूला है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा क्या होता, 2 थीटा, और थीटा मतलब कौन है, tan इनवर्स ऑफ x। थीटा मतलब कौन है, tan इनवर्स ऑफ x। तो अब इसको डिफरेंशिएट करना था, आपका ऐसा बचा v इक्वल्स टू 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x बचा। बोलो क्या लिखो, डिफरेंशिएट, हाँ विद रिस्पेक्ट टू x। बोलो v है तो क्या लिखो, dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू, बोलो क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, 2 नंबर है सामने आया, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आ रहा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नंबर दिए तो 1 और 2 आपके पास अवेलेबल है क्या, ठीक है समझ गए। 2 कहां से आया, ऊपर में 2। बोलो नाउ, हाँ क्या लिखते अपन, नाउ हाँ du बाई dv का फार्मूला क्या रहता, du बाई डी एक्स अपॉन, हाँ dv बाई dx। बताओ du बाई dx कितना है अपने पास में, हाँ du बाई dx कितना है, बोलो 1 अपॉन, हाँ 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, हाँ dv बाई dx क्या है अपने पास में, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ क्या कैंसिल हो रहा है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। 2 2 कैंसिल होता क्या, नहीं होता, क्योंकि 2 बाई 1 है, ऊपर गया तो 1 बाई 2 होता। ये 1 बाई 2 और वो 1 बाई 2 कितना हो जाता, 1 बाई 4। तो फाइनल आंसर आ रहा है 1 बाई 4। फाइनल आंसर आ रहा है 1 बाई। ये तो आसान था, बहुत बार सॉल्व किया अपने, खाली ऊपर का ही आपको थोड़ा सा पहली बार देखे जैसा लगाऊंगा, इससे पहले भी आया था अपने पास में ऐसे कुछ, समझ रहेगा थोड़ा थोड़ा। बोलो क्या था क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ, ये था विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स ऑफ, ये था। कैसे करें, पहले वाले को u माने, दूसरे वाले को v माने। इसका मतलब क्या निकालना है, du बाई dv निकालना है। तो पहले का डेरिवेटिव निकाले, u का डेरिवेटिव निकाले du बाई dx। फिर किसका डेरिवेटिव निकाले, du बाई dx निकालने के बाद में v का डेरिवेटिव निकाले dv बाई dx। ये u का यहाँ से चालू हुआ इधर आया, ठीक है। फिर हाँ
v का निकाले dp बाई dx बराबर, फिर दोनों को पुट कर दिए, आंसर आ गया। समझ रहेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। जाएंगे अगले क्वेश्चन पे। हाँ, टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जांपल हो गए। हाँ, अभी मैं हिंट देते जाता, जहां जहां जरूरत है वो मैं सॉल्व करके देता, बाकी आपको बताना है। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.4, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है डिफरेंशिएट, तीसरा बच गया, तीसरा शो दैट वाला बाद में लेंगे कल। तीसरा क्वेश्चन बच गया ना एक्सरसाइज का, पहले ये फंक्शन पूरा पढ़ लेते हैं, फिर दोनों के शो दैट वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें तो शो दैट नहीं है, तीसरा वाला कल कर लेते हैं, ठीक है। हाँ बोलो, डिफरेंशिएट x इंटू साइन एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू क्या है पता, इसको सॉल्व करना आएगा क्या आपको, कैसे सॉल्व करेंगे बोलो। इसको u मानेंगे, इसको v, इसका डेरिवेटिव निकालना आता क्या, वो इंपॉर्टेंट है। पैसा निकालेंगे, प्रोडक्ट रूल से निकालेंगे, बढ़िया। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ tan x sec स्क्वायर x, ओरल याद है अपने को, तो उसका डेरिवेटिव निकल जाता। हाँ, सेकंड डिफरेंशिएट, ये तो अभी किया, अभी जो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव तो आता आपको निकालना, इसका कैसे निकालेंगे सोचो और बताओ, कैसे निकालेंगे इसका डेरिवेटिव, कौन से फार्मूले में बैठेगा ये, कौन सा फार्मूला, cos 2 थीटा का फार्मूला। कब, जब x के जगह पे क्या पुट करेंगे, tan थीटा, तो क्या बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका फार्मूला है, cos 2 थीटा का फार्मूला है। तो cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, 2 थीटा भी छोटा कर सकते, ठीक है। हाँ, तीसरा आपको बताना है, सोचना है थोड़ा। डिफरेंशिएट tan इनवर्स ऑफ x के नीचे है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। हाँ, बोलो क्या करेंगे तीसरे में बताओ क्या करेंगे। इसका डेरिवेटिव निकालते समय क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर क्या पुट कर सकते हैं, साइन या कॉस पुट कर सकते हैं। बोलो क्या पुट करो, साइन पुट किया तो जमता क्या, देखो बोला ऊपर में साइन आ गया, अंडर रूट के अंदर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर और रूट कैंसिल, कॉस थीटा बचा, ऊपर में साइन नीचे में कॉस, साइन बाय कॉस tan थीटा, तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, थीटा निकाल सकते। इसको कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे, सबसे पहले रेसिप्रोकल कर देंगे, सेक इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स को अपन कॉस इनवर्स ऑफ x बाय 1 लिख सकते, मतलब ये ऐसा हो गया। तो ये देखिए क्या कभी ऐसा, कौन से पैटर्न में है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, किसका फार्मूला है, कॉस 2 थीटा का फार्मूला है, मतलब x के जगह पे क्या पुट करेंगे, कॉस 2 थीटा पुट करेंगे। क्या बोला मैं क्या बोला, 2 थीटा नहीं, कॉस थीटा, पुट x इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो क्या हो जाता है ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, किसका फार्मूला है, कॉस 2 थीटा का फार्मूला है। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा क्या आता, 2 थीटा आता, और थीटा की वैल्यू रिप्लेस करके डेरिवेटिव की निकाल सकते, कर सकते हैं। हाँ, कौन सा नंबर का ये, थर्ड हो गया ना। हाँ, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। हाँ, फोर्थ वाला अपना ऑलरेडी हो गया, सेम है, वही है, कॉस इनवर्स है, tan इनवर्स है। फिफ्थ वाला भी अपना हो गया, वो लॉग वाला जो क्वेश्चन लिया था ना क्या, वो फिफ्थ वाला। हाँ, सिक्स वाला कर सकते क्या भाई, डिफरेंशिएट, हाँ ध्यान रखो इधर क्या हो रहा बताओ, डिफरेंशिएट, हाँ tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस sin x विथ रिस्पेक्ट टू
सेक इनवर्स ऑफ एक्स। बोलो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कौन सा फॉर्मूला? ये तो सेक इनवर्स एक्स का डायरेक्ट ओरली आ जाता। क्या था डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स? 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेक इनवर्स। कोसेक इनवर्स रहा तो -1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वो आता। अब ये सोचना है, बताओ 1 के साथ कॉस रहा तो क्या करना पता है? अगर 1 के साथ साइन है और दूसरा कॉस है तो क्या करना याद है क्या? क्या करेंगे? साइन को किस में कन्वर्ट कर देंगे? कॉस में। कैसा? साइन एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे? कॉस 90 माइनस एक्स। और कॉस एक्स की जगह पे ये 1 प्लस कॉस हो गया तो उसको साइन बनाओ ना, तो कॉस एक्स को क्या लिखेंगे? साइन 90 माइनस एक्स। फिर सॉल्व करना। करे थे क्या ऐसा कभी? तो भी आया था ऐसा करके अपन। कौन सा नंबर का ये? 4th 6th है। बाकी 3rd के बाद 4th और 5th, ठीक है वो आपको करना है, आसान है। हाँ नेक्स्ट कौन सा है? 7। डिफरेंशिएट x to the power x with respect to x to the power sin x। बताओ इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? x to the power x का डेरिवेटिव कौन सा फंक्शन है? लॉगरिथमिक फंक्शन जैसा दिख रहा है, फंक्शन का पावर फंक्शन है। इसको निकालना आता, निकालो। इसका डेरिवेटिव निकालना आता क्या? कैसे निकालेंगे? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, फंक्शन का पावर फंक्शन है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। हाँ तो ये कौन सा नंबर था? 7। एक लास्ट 8 नंबर है। देखते कितने बच्चे 8 नंबर को सही से पहचान पाते। हाँ बोलो, ये देखे जैसे लग रहा है क्या कभी तो भी? कब देखे ये? अभी देखे थे, ये आया था अपने सामने। क्या पुट करेंगे एक्स की जगह पे? क्या पुट करेंगे? tan थीटा पुट करेंगे तो कितना हो जाता? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट कैंसिल, सेक थीटा -1, नीचे tan थीटा पुट करें। tan को साइन बाय कॉस लेके थे, क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे, याद है ना? अभी इसको कैसे करेंगे सोचना है और बता। क्या करेंगे? साइन थीटा पुट करेंगे या फिर कॉस पुट करें तो भी जमता। देखो बोला अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। साइन या कॉस पुट करके देखते जमता क्या। बाहर में tan इनवर्स है, अंदर में tan पुट लाना पड़ता, ठीक है। मैं पुट कर रहा हूँ x इक्वल्स टू tan थीटा। बोलो बोला क्या हो जाता है? साइन थीटा ना, साइन थीटा। बोलो क्या हो जाता है ये? tan इनवर्स ऑफ, हाँ बोलो क्या हो जाता? 2 साइन थीटा। हाँ अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता? कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर और रूट कैंसिल होके कॉस थीटा। नीचे में बोलो, नीचे में हाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बताओ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला है क्या? क्या किसका फार्मूला ये? कॉस 2 थीटा का फार्मूला। और कॉस पुट करते थे तो फार्मूला बैठता था क्या? नहीं, फिर माइनस कॉमन लेके चलना पड़ता था। तो बेस क्या है अपने लिए? साइन थीटा पुट करो, नीचे भी बैठ गए। तो बोलो ऊपर किसका फार्मूला है ये? साइन 2 थीटा, नीचे वाला cos 2 थीटा, साइन 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, तो tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा 2 थीटा। थीटा की वैल्यू रिप्लेस करके सब कर सकते। समझ में आ रहा? तो क्या करें? डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन कर सकते क्या? हाँ। कितने क्वेश्चन हो गए? 8। मेरे तरफ से एक लास्ट बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है। जब भी आपकी टेस्ट रहेंगी तब ये क्वेश्चन आएगा। देखो ये नंबर चेंज होके तो भी आएगा ये। डिफरेंशिएट, ठीक है। अपना लॉग वाला फंक्शन कौन सा था? 3 टू द पावर x है ना। डिफरेंशिएट 7 टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू
log 7 to the base x। नंबर चेंज होके तो भी आएगा, लेकिन ऐसा वाला क्वेश्चन टेस्ट में आने के चांसेस है आपके, अभी जो भी अपने क्लास में टेस्ट होंगे। समझ रहा क्या बोल रहा मैं? अगर मैं ये चेंज कर दूं तो x और 7 चेंज कर दूं तो ये ठीक है। तो अभी देखिए आप, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे दिया टेस्ट में तो क्या करेंगे बोलो? इसको v माने v, सेम ही हो गया क्या? बोलो कैसे करें? फिर से वही फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा? log a टू द बेस b क्या हो जाता? log a अपॉन log b log 7। अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालते समय 1 बाई log 7 सामने ले लेंगे और डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाई x कर देंगे। कर सकते हैं क्या? समझ में आ रहा? तो आज कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया अपन? डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू। कल कौन सा टॉपिक कंप्लीट किए थे? डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। तो बताओ एक्सरसाइज 1.4 का क्या बच के रहता? कल लेना है बस, क्या बच के रहता है वो बता दो। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 में कितने शो दैट वाले क्वेश्चन है? 8 शो दैट वाले क्वेश्चन है। और एक पेज पहले पलटाओ, टेक्स्ट में भी 2-3 सॉल्व एग्जाम्पल है, देखो शो दैट वाले। 1-2 पेज पलटाओ, पैरामीट्रिक फंक्शन के बाद में देखो शो दैट वाले 1-2 क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन लेने हैं, ठीक है। और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 के कितने क्वेश्चन लेने हैं? 8 क्वेश्चन लेने हैं कल के इसमें। तो कल कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो रहा था अपना? पैरामीट्रिक। और ये वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, मतलब एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो जाता है। 1.